रेलवे ग्रुप डी में अगर आपने भी फॉर्म डाला है तो इंतजार निश्चित रूप से सिर्फ दो ही चीजों का होगा। एक तो आपका रिजल्ट कब आएगा और आपकी सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि लोगों ने डरा रखा है रेलवे ग्रुप डी का नाम ले लेके। जबकि मैं आपसे हमेशा हर भर्ती में कहता आता हूं, हर भर्ती में, कि भाई रेलवे की कट ऑफ हमेशा कम जाती है। ये केवल एक मन का वहम है। आपने आंसर की में भी देखा होगा कि लोग भले ही अपने 80-85 क्वेश्चन बता रहे थे, लेकिन आंसर की चेक होने के बाद सब लटक गए 60 से 65, और हाईएस्ट जो जा रहा है 70 के आसपास ज्यादातर घूम रहा है। हाईएस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी और ना ही आज तक कभी पहले गई है। पिछले आंकड़ों को आप कभी के भी उठा के देख लो, रेलवे ग्रुप डी के कभी के भी, किसी भी भर्ती के उठा के देख लो, किसी भी भर्ती में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपकी कट ऑफ 80, 85, 82, 90 गई हो। कभी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एक बहुत ही गजब का लॉजिक रहता है हर भर्ती में। रेलवे ग्रुप डी क्या करता है हर भर्ती में, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मैं रिजल्ट पे भी बात करूंगा। आज मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होकर के ये सोच लेता है कि भाई मतलब मार जो खा जाता है ज्यादातर। क्यों खा जाता है? क्योंकि रेलवे की सबसे बड़ी एक खास बात देखी है मैंने एग्जाम में, ग्रुप डी में खास करके, कि रेलवे ग्रुप डी अपने किसी भी एग्जाम में जो पेपर लाता है उसमें कम से भी कम 50% से लेकर के 60% यानी 55% पेपर जो लाता है बिल्कुल इजी होता है। 100 में से 55% लगभग इजी होता है, लगभग। और जी इधर जो बचता है हमारा 45%, ये होता है बिल्कुल टफ। मेरी बात को समझना, क्या मतलब कह रहा हूं मैं। मेरा कहने का मतलब है 100 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न में से एसएससी क्या करता है, 100 प्रश्न में से सबसे ज्यादा कि जी 50 से 52, 53 प्रश्न जो होंगे हमारे एकदम ऐसे होंगे। 53 का मतलब एक एवरेज लेके चल रहा हूं। 50 से 55 के बीच में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें देखते ही एकदम कोई भी फटाक देना मार देगा, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी है। और जिसने बिल्कुल भी तैयारी ना करी ना, वो भी जो है 40 प्रश्न कर देता है इसमें हल। क्यों? क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी है इसमें 1-2 क्वेश्चन शुरू में ऐसे रख देता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। उसको देखते ही जो बेवकूफ लोग हैं वो क्या कहते हैं, पेपर बहुत ईजी आया है। 4 प्रश्न अगर उनको ऐसे मिल गए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि भारत की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बस यही बात उनके दिमाग में लास्ट तक जम जाती है। बाहर निकलते और बोलते पेपर बहुत भी इजी आ रहा है। पेपर रेलवे का कभी इजी नहीं आया आज तक। सबसे ज्यादा चकमा जो देता है रेलवे ग्रुप डी का पेपर देता है। क्यों? क्योंकि 53 प्रश्न एक होशियार बच्चा है जो उसकी एनालिसिस देखना, उसका 53 क्वेश्चन कर रहा है पढ़ने वाला बच्चा भी, जो बच्चा पढ़ के आया थोड़ा बहुत, वो 50 से 53 क्वेश्चन कर दे रहा है। और उसको क्या लग रहा है कि यार मैंने 5-6 महीना तैयारी करी होती मैं रेलवे में लग जाता। भाई नहीं लगता। 53 क्वेश्चन के बाद में जो कहानी शुरू होती है 10 प्रश्न की, 10 प्रश्न भी बालक सॉल्व कर लेता है। कौन सा? सभी कर लेते हैं, एससी का, एसटी का, ओबीसी, जनरल के सभी कर लेते हैं। एससी एसटी के बच्चे ज्यादातर वो सफल हो जाते हैं जो 10 क्वेश्चन यहां से आगे और मार देते हैं और ये अपना स्कोर ले आते हैं 63। तो एससी और एसटी वाले जो बच्चे हैं इनका सिलेक्शन यहां पर हो जाता है कितने पर, लगभग 63 क्वेश्चन पे। लेकिन जनरल का जो बालक है उसके हाथ कुछ नहीं लगता 63 पे, लेकिन उसको लगता है कि पेपर इजी था। पेपर इजी नहीं है। पेपर इजी कब है? अब 63 के बाद में 7 से लेकर के लगभग 13 प्रश्न जो करेगा उसका सिलेक्शन होगा। और ये जो प्रश्न बचते हैं ये पेपर लेवल ऐसा बचता है जिसमें अच्छे अच्छे मास्टर लोग भी खेल जाते हैं। ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं रेलवे ग्रुप डी की स्ट्रेटेजी की। आप किसी भी पेपर को उठा लो और जो दे के आए हैं उनको खुद को पता होगा कि हाँ सही कह रहे हैं आप। 4-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे देख के ऐसा लग रहा था कि रेलवे ग्रुप डी का मैं पेपर ही देने नहीं आया, ये तो किसी और ही चीज का है, किसी बच्चे का पेपर है।
4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, और वो 4-5 प्रश्न आपके दिमाग को इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं कि बाहर आकर के भी आप एक ही बात बोलते हो, पेपर बहुत इजी आ रहा है, और परीक्षा में बैठ के तो आप आसमान पे होते हो, 7वें पे धैर्य खो देते हो। रेलवे ग्रुप डी के पेपर में धैर्य नहीं खोना होता है। ये दिमाग में लेकर के चलो कि 60% पेपर, अब जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना, आपको ये समझ के चलना होता है 60% पेपर तो क्या है, आसान है, और 60% पेपर बिल्कुल आसान है, इतने पर लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात दिमाग में रखो। 60 के बाद में चैलेंजिंग है, किसी भी भर्ती परीक्षा में जा रहे हो ये दिमाग में रखो, 60% कर दिए पेपर इजी नहीं है, इसको दुनिया करके आएगी। दुनिया का ना समझना, जो भी बच्चा जा रहा है 40, 50, 60 क्वेश्चन हर एक कोई करके आएगा, लेकिन सिलेक्शन की कहानी कहां से शुरू होती है, वो शुरू होती है आपकी 60 से ऊपर, 63 से ऊपर, 65 से ऊपर, ये कहानी शुरू होती है। तो यहां से सारी कहानी शुरू होती है। 100 में से 50-55 क्वेश्चन करके हर एक को आ रहा है, 60 क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन कर करके वो बच्चा आ रहा जो SC ST का है वो तो सफल हो गया, लेकिन जो OBC का बालक है, या जो जनरल का बालक है, या OBC का है, या EWS का है, इसको इधर रखो। इनका सिलेक्शन जो शुरू होता है वो 65 प्लस से ऊपर शुरू होता है, 65 प्लस से। और अगर जनरल का, OBC का और EWS का बालक कह रहा है कि पेपर इजी आ रहा है, तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है। 60-65 क्वेश्चन करके अगर ये बालक कह रहा है कि पेपर इजी है, तो आप मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए है, फिर आपको ये नहीं पता कि पेपर का लेवल इसी तरीके से तैयार किया जाता है रेलवे ग्रुप डी का, कि SC ST का बालक आराम से 55 से 63 क्वेश्चन मारे और उसका सिलेक्शन यहाँ पे आराम से हो जाए। और जो जनरल और OBC और EWS का बालक है वो 65 क्वेश्चन पे यहाँ के धैर्य खो देता, उसको लगता तेने बहुत पेपर कर दिया, लेकिन पेपर से बाहर निकलता है तब भी उसके दिमाग में ये रहता पेपर बहुत ईजी था। 63 प्रश्न उसको ऐसे लगता है मैंने 83 मार दिए, 63 से 65 प्रश्न ऐसे लगता है कि मैंने 83 क्वेश्चन मार दिए लगभग में। और लेकिन वहम कब निकलता है, वहम टूटता है आंसर की आने पर, क्योंकि हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट के साथ में हो रहा है। और उनको मैं सदैव यही समझाता हूं, रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा देने जा रहे हो, दिमाग में ये टारगेट रखो 65 क्वेश्चन से नीचे अगर आप करके आ रहे हो तो आप बेवकूफ हैं, आपकी तैयारी नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। आपको जो परीक्षा को समझ के चलना है, परीक्षा जो है असलियत में 65 क्वेश्चन के बाद में शुरुआत है सिलेक्शन की। तो 65 क्वेश्चन अगर आपने करे हैं, वो पेपर आसान ही था ये समझ के चलो, और उसको हर एक कोई करके आएगा 65 क्वेश्चन को। हर एक कोई का मतलब है, जैसे मान के चलो 40 लाख लोगों ने पेपर दिया, तो इसमें से 20 भी छोड़ो, कम से कम इसमें ये मानो कि 8 लाख लोग ऐसे हैं, 8 लाख लोग ऐसे हैं जो 50 से लेकर के 60 प्रश्न करके आएंगे सभी। लेकिन क्या सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन होगा मात्र कितने का? 1.5 लाख या 2 लाख बच्चों का, जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। यह हद है, जैसे कि आपकी 20,000 पोस्ट होती है तो 2 लाख का मान लो, 2.5 लाख का मान लो। सिलेक्शन का मेरा मतलब है फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा, और फिजिकल के लिए जो बालक बुलाया जाएगा उसकी शुरुआत कहां से होगी, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अफसोस कि आप लोग ये सोच लेते हो पेपर इजी आ रहा। OBC की कट ऑफ जो है वो 68 से लेकर के 70 के बीच में घूमेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और OBC की जो है आपकी लगभग 66 से लेकर के घूमेगी 68 के बीच में। SC की बात करें तो लगभग ऐसे होगी 63 से लेकर के भाई 66 के बीच में। ST की बात करें तो लगभग 57 से लेकर के शुरुआत हो जाएगी। ये आपका मैं बिल्कुल वहां तक बता रहा हूँ, एकदम एक्यूरेट लास्ट तक, और ये भी हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ। ऐसे न जाने कितने जोन होंगे, ऐसे कितने जोन होंगे जिनमें जनरल की कट ऑफ मात्र जो रहेगी 60 से 63 के बीच में रहेगी, जो लो कट होंगे। OBC में भी मतलब अगर हम शुरुआत करें तो लगभग ये 47 से शुरुआत होगी लोएस्ट में। ये हाईएस्ट वाला बता रहा हूं मैं, तो इसमें जो है आप ऐसे कंफ्यूज ना रहें। आप ये देख लो बस स्कोर जो है आपका 65 प्लस है, तो आपको फिजिकल की तैयारी में लगना चाहिए। ठीक है, 65 प्लस का स्कोर है। और मैं यहां पर अगर आपसे बात करूं रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और ये कंफर्म है कि रिजल्ट आपका इसी समय पे आएगा जो मैं आपको बताया हूं। क्योंकि पिछली भर्ती का रिकॉर्ड आप उठा के देख लो, चाहे कट ऑफ की बात हो या आपकी
किसी भी चीज की बात हो, पहले रिकॉर्ड हमेशा कायम रहते हैं, हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये देखो आप यहां पर, अब जरा इसको देख लो आप, ये देखो इसका सीबीटी एग्जाम कब हुआ था? 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को। रिजल्ट कब आया था आपका? दिसंबर में। कब? 22 दिसंबर में, यानी 1 महीना बीच में गया था यहाँ पर। हमारा पेपर कब हुआ है? अगर हम यहाँ से अपने इस पेपर को देखें, हमारा पेपर हुआ है 10 फरवरी को। कब हुआ है? 10 फरवरी को, यानी कि हमारा 10 मार्च भी ऐसे ही जाएगा, यानी हमारा 10 के बाद में हमारा 10 अप्रैल आएगा। और अप्रैल में भी कम से कम आप देख सकते हैं 10 दिन आगे बढ़ाओ तो ये भी सेम वही लगभग बैठ रहा है आपका। लगभग ये भी 22 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट जो आएगा अप्रैल में आएगा। अप्रैल से पहले रिजल्ट आना बहुत मुश्किल बात है। रेलवे ग्रुप डी है, कम से कम 50 लाख लोगों ने एग्जाम दिया होगा। बहुत सारे लोग तो अभी भी इस बात में कंफ्यूज रहे कि भाई कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, लेकिन आज तक जब कट ऑफ हाई गई नहीं है तो आप ही की क्यों जाएगी, है ना? कट ऑफ आज तक नहीं गई हाई तो आप ही की क्यों जाएगी, ये आपको सोचने की जरूरत है। तो सभी साथी अपनी तैयारी में लगे जिनका भी ये स्कोर लगभग है, और बाकी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिजिकल की तैयारी करते रहो, क्योंकि फिजिकल भी आपका अच्छा खासा है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। वजन लेके एक ही बार में आपको पार करना, ध्यान रखना। आपकी 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में लड़कों को दौड़ना है, और जी 35 किलोग्राम वजन को लेकर के 100 मीटर चलना है आपको 2 मिनट में। ठीक है, और 400 मीटर की जो दौड़ है वो आपको 2 मिनट 40 सेकंड में लड़कियों को करनी है, और 20 किलो का वजन लेकर के आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। एक ही चांस मिलेगा वजन लेके चलने में, अगर एक चांस से ज्यादा अगर आपने चांस लिया तो फिर आप जो है फेल हो जाओगे, पहले ही समझ लेना। इसलिए फिजिकल पे पूरा फोकस रखो। यहां पर बात करूं मैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जिसमें हाइट और चेस्ट क्या रहेगी। तो याद रखें, जो हमारा रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी है, इसमें ना तो लंबाई है और ना इसमें सीना है। इसमें दोनों, लड़का और लड़की किसी का भी ना लंबाई चेक होता है ना सीना। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी फिजिकल में आपके नाप तोल की। तो जिनकी कितनी भी लंबाई है, कुछ भी है, तैयारी में लगो। अगर आपका ये स्कोर है जो मैंने आपको बताया है, निश्चित रूप से आपकी बार आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ले जाओगे।